हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए? उदयन के काल में ये कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो पहला इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये आपका जो है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। जो फैक्ट पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में, तो उसमें सन पूछा जाता है। और अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ें इसमें ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, या फिर कहीं भी आपको लगता है कि इसमें हमें सुधार किया हो सकता है तो आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहला तो दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है तथा चौथा दुख निरोधगामिनी है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। पिता का नाम इनके शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। बुद्ध चरित अश्व घोष ने लिखा है, ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बचपन के नाम इनका सिद्धार्थ रहता है। पत्नी यशोधरा, पुत्र सिद्धार्थ। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है? ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गांधार शैली में। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली में प्राप्त हुई। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण भी कहते हैं। भारत में मूर्ति पूजा की नींव कब से हुई? बौद्ध धर्म से मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। और ज़्यादातर जो हम लोग के क्वेश्चंस होते हैं थ्योरिकल एग्जाम में, उसमें हम लोग को ये पॉइंट ज़रूर से लिखना पड़ता है कि इनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ पे हुई। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाता है कि कब किसने स्थापित किया? गुप्त काल में स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई। ठीक है, बुद्ध का उपदेश सर्वाधिक कहाँ पे दिया गया? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। बुद्ध के उपदेश की भाषा पूछी जाती है तो आप बताएंगे पाली भाषा थी बुद्ध के उपदेश की। ठीक है, सबसे ऊंचा बुद्ध शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जिसे महापरिनिर्वाण उपदेश भी कहा जाता है या धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, प्राप्त हुई। तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था, बुद्ध ने क्या कहा उसे? तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण हम लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध धर्म में जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर तृष्णा के क्षीण होने की अवस्था जो है वो बुद्ध ने निर्वाण कहा। ठीक है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसने दिया? कनिष्क ने 4वीं शताब्दी में दिया था। ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, गांधार कला में बुद्ध प्रतिबिंबन ग्रीक और रोमन शैली में दिया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 2 भाग, हीनयान, महायान। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 बल दिया। पहला क्या था? निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए पूछा जाता है बल कौन कौन से दिए है ना। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि अहिंसा पहला बल था, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना इसका मतलब होता है, चौथा अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। संपत्ति से आज से यहाँ पे सिर्फ घर से नहीं है, मतलब धन का लोभ ना रखना, जमीन की लालसा ना रखना, और
किसी भी ऐसी सांसारिक वस्तु की इच्छा न रखना जो कि संपत्ति की श्रेणी में आती हो, जो कि मूल्यवान हो, जिसका मोल लगाया जा सके, वो संपत्ति। ठीक है। 5वां, मद्य सेवन ना करना। मद्य मतलब मदिरा का सेवन ना करना, किसी भी नशे के पदार्थों को सेवन करना का निषेध किया गया है बौद्ध धर्म में, कि किसी भी तरीके का जो, ठीक है। असमय भोजन न करना, मतलब असमय मतलब एक समय, निश्चित समय में ही भोजन करने को कहा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। सुखप्रद से आशय यह है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे वो जमीन पर विश्राम करते थे, वो किसी प्रकार के बिस्तर पर नहीं सोते थे, किसी प्रकार की लालसा नहीं रखते थे कि हम जो है वो बहुत ही सुखपूर्वक रहेंगे। धन संचय से दूर रखना, यानी इनके धर्म में ये था कि हम धन संचय नहीं करेंगे। धन का संचय मतलब धन को संग्रहित करना। ठीक है। तो धन संग्रहित करने से तात्पर्य ये था कि कुछ लोग जो थे उस समय काल में धन, जैसे राजा वगैरह के काल में वो लोग सोचते थे, व्यापारी वर्ग के लोग, कि हम ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करेंगे और उसी से आगे चलकर अपनी संपत्ति का निर्माण करेंगे। तो संपत्ति को इन्होंने वैसे भी बौद्ध धर्म में निषेध बताया, मदिरा का सेवन निषेध बताया, असमय भोजन करना निषेध बताया, उसी प्रकार धन का संचय भी निषेध बताया गया, क्योंकि संपत्ति की श्रेणी में ये सब भी आते हैं। ठीक है। स्त्रियों से दूर रहना, इनका दूसरा क्या था, स्त्रियों से दूर रहना। तो ये आपके बौद्ध धर्म के 9 जो है निर्वाण प्राप्ति के साधन हो गए। 10वां हो गया नृत्यांगना आदि से दूर। नृत्यांगना से दूर, ये बौद्ध धर्म के कुछ साधन है। नृत्यांगना से दूर रहने आदि से तात्पर्य है कि जो विलास की वस्तुएं होती हैं, जो कि सुख विलास की चीजें होती, जो आनंद देने वाली चीजें होती हैं, बौद्ध धर्म के लोग इसका निषेध करते थे तथा वो ये दिखाने का प्रयत्न करते थे कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी प्रकार के दिखावे से जुड़ी चीजें नहीं की जाती है, बहुत ही साधारण ये लोग जीवन यापन करते हैं। ये सब स्थापित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का निर्माण किया। गृहस्थों के लिए केवल 5 शीलों तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य कर दिया। तो बौद्ध धर्म में क्या था कि जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील, यानी भिक्षुओं के लिए अलग था और जो सामान्य लोग रहते थे उनके लिए अलग शील का निर्माण किया गया। तो जैसा कि आपने समझा, इस वीडियो में हमने बात की कि बौद्ध धर्म में क्या क्या, कौन संस्थापक थे, बुद्ध किसके शासन काल में कौशाम्बी आए, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कितने सन में हुआ, तो कौन से ईसा पूर्व में हुआ आप कह सकते हैं या सन कह सकते हैं। हम लोगों ने ज़्यादातर सन ही कहा है तो इस वजह से हम लोग उसको सन के नाम से जानते हैं, मगर प्राचीन इतिहास में हम उसे ईसा पूर्व कहेंगे। ये छोटी सी मिस्टेक थी जो मेरे से हो गई, तो आप याद रखिएगा कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, ये भी हमने इस पर भी बात की। तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी है, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन थे। ठीक है। इनके पिता कौन से कार्य करते थे, शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य एक गण होता था उस समय, उसके ये मुखिया थे, यानी कि उसके अग्रता व्यक्ति थे, अग्रणी थे ये। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक चरित्र लिखा गया है जिसकी रचना प्राचीन विद्वान अश्वघोष ने की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपके या कॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जनरल नॉलेज से जुड़ी चीज़ें हों जो कि बुक्स के विषय में पूछी जा रही हों, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी इनकी यशोधरा थी, पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली में निर्मित है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हम लोगों ने इसके विषय अब फिर हम लोगों ने बात की कि बुद्ध धर्म की नींव, भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखने में बौद्ध धर्म का विशेष स्थान है। इनको ज्ञान कैसे प्राप्त, हमने इसके विषय में बात की। नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। फिर हमने भिक्षुणियों के बारे में बात की कि भिक्षुणियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में सर्वप्रथम दी गई। उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध उपदेश की भाषा किसमें है, पाली में। हम लोगों ने इसके विषय में बात की। सबसे बुद्ध शांति स्तूप सबसे ऊंचा जो है वो राजगीर में, हमने इसके विषय में पढ़ी। और फिर इसके
के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई, कितने वर्ष में इनकी जो थी मृत्यु हुई, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने इनके निर्माण के विषय में पढ़ा, निर्माण किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किसने दिया है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इनके बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या थी, इसके विषय में भी हम लोगों ने समझा। और फिर हम लोगों ने बात की कि इनकी खड़ी प्रतिमा कहाँ पे निर्मित हुई, ये भी हम लोगों ने देखा। त्रिरत्न क्या है, गांधार कला में बुद्ध का प्रतिबिंबन कैसे हुआ, ये भी हम लोगों ने समझा। तो हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उससे जुड़े क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर ना पसंद है तो डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप ये वीडियो पहुंचाने का प्रयत्न करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं वो सभी स्टूडेंट्स में पहुंच सके। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो इससे किसी और स्टूडेंट को भी उतना लाभ होगा जो अगर आपने समझा है तो। और फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और कोशिश करिए कि अगर आपको कोई वीडियो या सब्जेक्ट से जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ में हम उसे भी सम्मिलित कर सकें, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।